today we have to start the chapter 18 of second year physics, that's all about the electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ सर्किट्स को डिस्कस करते हैं, स्पेशली विच आर कंसिस्टिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एंड सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद होल्स और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर को भी हम लोग इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स which is concerned with the designs of circuits using a semiconductor devices and movement of electrons in a semiconductor is called electronics. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पीएन जंक्शन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, तो आइए देखते हैं पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये मेरे पास सपोज करें एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, इसका ये हाफ मैं डोप करूंगा विद दी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और इस हाफ में मैं डोपिंग करूंगा स्टूडेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की। जब आप लोग जानते हैं एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग की जाती है उसकी, तो हमें जो मटेरियल मिलता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्जेस के तौर पे ट्रीट होते हैं। यही वजह है कि इस टाइप से हमें मिलने वाला जो डोपिंग से मिलने वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ड्यू टू मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्जेस, इसको हम लोग नाम देंगे पी टाइप मटेरियल का। और जहाँ पे मिनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखिए इस एंड में मैंने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, मेरे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला, मेजॉरिटी में होल्स थे जिनको मैंने यहाँ पे ग्रीन स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और मिनॉरिटी में चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैंने ये यहाँ पे रेड डॉट से इनको रिप्रेजेंट किया है। सेकेंडली सेकेंड हाफ द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज डोप्ड विद द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इस हाफ में मैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करूंगा। आप लोग जानते हैं जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप की जाती है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हमें जो मटेरियल मिलता है, जो सेमीकंडक्टर मिलता है, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। तभी इस सेमीकंडक्टर को हम लोग नाम देते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे मैंने इस पोर्शन में जो कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, इसमें मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको मैंने यहाँ पे रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे मिनॉरिटी चार्ज कैरियर स्टूडेंट होल्स होंगे जिनको मैंने यहाँ पे ग्रीन स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक ही क्रिस्टल, एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल का ये एंड जो है ये पी टाइप मटीरियल है और ये यहाँ पे एन टाइप मटीरियल है। तो ये जो बाउंड्री है जिसको मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया है, जो कि डिस्टिंग्विश कर रहा है कि इससे इधर पी टाइप है, इससे इधर एन टाइप है, इस बाउंड्री को हम लोग नाम देते हैं पी एन जंक्शन का। अब होता क्या है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप मटेरियल के, वो जंप करके इनटू पी टाइप मटेरियल में होल्स के साथ क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, या फिर आप यूं कहें इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल्स diffuses with the holes in p-type material, or you can say that the electrons from the n-type material recombines with the holes in p-type material। जो n-type material के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो p-type material में जंप करके इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। इट मीन्स दैट जहाँ पे रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकम्बिनेशन होगा इस स्पेसिफिक पार्टिकुलर रीजन के क्रॉस, तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए जब एन टाइप मटेरियल के एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मीन जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जंप करके पी टाइप मटेरियल में जाएंगे, तो एन टाइप वाले इस पार्टिकुलर रीजन में पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे, और जो पी टाइप का पार्टिकुलर रीजन है जहाँ पे एन टाइप के इलेक्ट्रॉन ने होल्स के साथ रिकम्बाइन हुए हैं, होल्स के साथ डिफ्यूज हुए हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव आयंस जनरेट हो जाएंगे। तो इस पार्टिकुलर रीजन में स्टूडेंट होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे एन टाइप में एक पॉजिटिव लेयर ऑफ आयंस बन जाएगा और पी टाइप में यहाँ पे नेगेटिव लेयर ऑफ आयंस बन जाएगा। ये जो आयंस की फॉर्मेशन हुई है ये आयंस स्टैटिक होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। आप यूं कह सकते हैं इस पार्टिकुलर रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे वो आपस में रिकम्बाइन हो गए हैं। रिकम्बिनेशन के बाद यहाँ पे एन टाइप में एक लेयर ऑफ पॉजिटिव आयन बन गया है और पी टाइप में लेयर ऑफ नेगेटिव आयन बन गया है। तो यहाँ पे जो फ्री चार्जेस थे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वो डिप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म में पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेयर्स ऑफ आयंस बन गई हैं। इट मीन्स दैट यहाँ से जब पॉजिटिव और नेगेटिव फ्री चार्जेस जो थे होल्स और इलेक्ट्रॉन डिप्लीट हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, तो इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं डिप्लीशन
रीजन का, द रीजन देयर इज अ नो चार्ज कैरियर, जहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। यहाँ पे दोबारा सुने, यहाँ पे लेयर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन तो है, एन टाइप में पॉजिटिव लेयर आयन बना है और पी टाइप में नेगेटिव लेयर आयन बना है, लेकिन जहाँ पे ये दोनों आयन्स हैं, लेयर्स ऑफ आयन है, ये मूव नहीं कर सकते, मीन कंडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये स्टैटिक आयन्स हैं। यहाँ पे मीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और यहाँ पे होल्स नहीं है, तो ये डिप्लीटेड रीजन है बाय द चार्जेस, तो इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट एन टाइप साइड की, एन टाइप साइड में पॉजिटिव लेयर आयन है और पी टाइप साइड में नेगेटिव लेयर ऑफ आयन है। तो अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल की, तो एन टाइप की साइड पे पॉजिटिव लेयर ऑफ आयन है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जबकि पी टाइप साइड में नेगेटिव लेयर ऑफ आयन है, तो इनका पोटेंशियल कम होगा। इट मीन्स दैट जो एन टाइप मटीरियल है, एन टाइप साइड है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा है और पी टाइप साइड का पोटेंशियल कम है। तो इट मीन्स दैट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप मटीरियल जो है वो हाई पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि इसकी साइड पे पॉजिटिव लेयर ऑफ आयन बन रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे हैं। और आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी मटेरियल में लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इस केस में जब यहाँ पे पीएन जंक्शन के क्रॉस इन डिप्लीशन रीजन इलेक्ट्रॉन्स का रिकम्बिनेशन हुआ है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेयर्स ऑफ आयंस जो बनी है उसकी वजह से एन टाइप मटेरियल पे उसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मौजूद थे मेजॉरिटी में, वो ऑलरेडी यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल पे हैं। और यहाँ पे जो पी टाइप साइड है, यहाँ पे मौजूद जो होल्स हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस किसी भी कंडक्टर में हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे पी टाइप साइड की अक्रॉस जो है नेगेटिव लेयर ऑफ आयन मिला है, मीन लो पोटेंशियल है, तो यहाँ पे होल्स ऑलरेडी यहाँ पे लो पोटेंशियल पे हैं, तो होल्स भी मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करेंगे, मीन इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो की तरफ नहीं जाएंगे और होल्स लो से हाई की तरफ नहीं जाएंगे। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो लेयर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनी हैं, इन्होंने फर्दर रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को स्टॉप कर दिया है। इट मीन्स दैट ये जो रीजन बन रहे हैं जहाँ पे पॉजिटिव लेयर ऑफ आयन है, नेगेटिव लेयर ऑफ आयन है, ये बैरियर का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर का। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है इन टाइप का, इसका कम है, तो ये जहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हुआ है इस डिप्लीशन रीजन के क्रॉस, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर का। बैरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फर्दर डिफ्यूजन विद दी होल्स स्टॉप हो गया। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हाई पोटेंशियल में आ गए हैं और होल जहाँ पे लो पोटेंशियल में आ रहे हैं, तो होल लो से हाई की तरफ नहीं जाना चाहते और इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ नहीं जाना चाहते। फर्दर रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप इनटू होल्स ऑफ अ पी टाइप वो स्टॉप हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज अ पोटेंशियल बैरियर। अब जरा गौर से देखिए, एक लेयर पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब सेपरेटेड हों बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो इनके दरमियान में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो लेयर्स ऑफ आयंस के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये आप लोग ऑलरेडी रिलेशन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है माइनस डेल्टा वी, यहाँ पे डेल्टा वी जो पोटेंशियल है वो वी बी है, पोटेंशियल बैरियर है, और यहाँ पे जो सेपरेशन है डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा डी है। तो यहाँ पे वी बी पोटेंशियल बैरियर का आप लोग वैल्यू निकालें, माइनस ई इंटू डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर विच हैज टू बी सेट अक्रॉस द जंक्शन ऑफ दिस पी एन जंक्शन। ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे सेट हो चुका है, ये इसका वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ये देखिए यहाँ पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम, तो ये डिफरेंस यहाँ पे जीरो मैक्सिमम, ये पोटेंशियल बैरियर है, और यहाँ इस तरह से पोटेंशियल जो है ना डिक्रीज कर रहा है ये डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस यहाँ पे। अब यूँ देखें, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में वो इधर मूव करेंगे पोटेंशियल बैरियर के अक्रॉस, लेकिन पॉजिटिव इन्हें अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सामने क्या है, लेयर ऑफ नेगेटिव आयन है, ये पीछे की जानिब, और यहाँ पे जो होल्स हैं वो मूव करेंगे, एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड दिस नेगेटिव लेयर ऑफ आयन, लेकिन सामने क्या है, पॉजिटिव लेयर है, तो ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिपेल हो जाएंगे। मीन फर्दर जो है डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू होल्स जो है वो स्टॉप हुआ है। किस वजह से? ड्यू टू दिस
positive and negative layers of ion which has formed just because of the recombination of electrons and holes across the junction. That's why we call it a potential barrier. और जो potential barrier होता है स्टूडेंट फॉर द केस ऑफ अ सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन का आपके पास पीएन जंक्शन है तो उस केस में जो पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट होता है। अगर जर्मीनियम का बना हुआ है आपके पास पीएन जंक्शन, आपने जर्मीनियम क्रिस्टल के ऊपर अगर आप लोगों ने डोपिंग की थी ऑफ द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तो उस केस में वो जो पोटेंशियल बैरियर सेट करेगा जर्मीनियम वो 0.3 वोल्ट होगा। इट मीन्स दैट जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो सेमीकंडक्टर की मतलब नेचर पे डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर चेंज होता है। मीन सिलिकॉन के लिए और है, जर्मीनियम के लिए और है, ये सेमीकंडक्टर की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके द होल्स इन पी टाइप मटेरियल को रिकम्बाइन करें, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, मीन जहाँ पे करंट फ्लो करे, तो हम लोग इस पीएन जंक्शन के क्रॉस एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे। इसकी बैटरी लगाने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं बाइसिंग का। इट मीन्स दैट अगर आप लोग चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल जो है ना इस जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप में मौजूद होल्स के साथ रिकम्बाइन हो, चार्जेस का यहाँ पे फ्लो हो, तो आप लोग इसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। और किसी भी पीएन जंक्शन के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, उसको बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन बोलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग दो तरह की बाइसिंग को डिस्कस करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।